नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत जांगिड और आज हम बात करेंगे एक बहुत जरूरी टैक्स विषय पर। अगर आप फ्रीलांसर हैं या ऑपरेशंस मैनेजर के रूप में काम करते हैं, तो आपकी इनकम पर कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न लगना चाहिए? क्या आप सेक्शन 44A(DA) के तहत टैक्स भर सकते हैं या नहीं? अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डिजाइनर, कंटेंट राइटर या IT कंसल्टेंट हैं, तो आपकी इनकम मानी जाती है प्रोफेशनल इनकम। यह इनकम टैक्स एक्ट के तहत आती है बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई के अंतर्गत। और अगर आपका काम टेक्निकल कंसल्टेंसी में आता है, तो आप सेक्शन 44A(DA) के अंतर्गत टैक्स फाइल कर सकते हैं। क्या होता है 44A(DA)? आपको अपनी कुल कमाई का 50% मान लिया जाता है मुनाफा, बिना किसी खर्च के सबूत के, और आप ITR 4 फॉर्म से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10 लाख रुपए की कमाई की, तो 5 लाख ही टैक्सेबल माने जाएंगे। अगर आप फ्रीलांस ऑपरेशंस मैनेजर हैं, मतलब आप किसी कंपनी के लिए प्लानिंग, रिपोर्टिंग, टीम कोऑर्डिनेशन जैसे काम करते हैं और आपका काम टेक्निकल नहीं है, तो आपको सेक्शन 44A(DA) का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको फाइल करना होगा ITR 3, जिसमें आप अपने असली खर्चों को घटाकर नेट प्रॉफिट पर टैक्स देंगे। खर्चों में शामिल हो सकते हैं लैपटॉप, इंटरनेट, टूल्स, ट्रैवल खर्च, मोबाइल बिल आदि। तो सारांश में, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या IT कंसल्टेंट हैं, तो ITR 4 और सेक्शन 44A(DA) आपके लिए है 50% आय मानकर टैक्स। अगर आप ऑपरेशंस मैनेजर हैं और काम नॉन टेक्निकल है, तो ITR 3 फाइल करें और असली खर्च घटाकर टैक्स दें। अगर आपका काम टेक्निकल और एनालिटिक्स से जुड़ा है, तब भी आप ITR 4 और 44A(DA) का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको साफ हो गया होगा कि आपकी कमाई पर कौन सा ITR और कौन सा सेक्शन लागू होता है। अगर आप ऐसे ही और काम की जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं रविकांत जांगिड। धन्यवाद।